हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विजय पथ। आज हम अधिगम अर्थात लर्निंग नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें अधिगम अर्थ और परिभाषाएं और इसकी प्रकृति और विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा। अधिगम, जिसे कि सरल भाषा में सीखना कहा जाता है, इसी को मनोवैज्ञानिक शब्दावली में अधिगम शब्द से जाना जाता है। अधिगम की प्रक्रिया सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो व्यक्ति जितना अधिक सीखता है, उसका विकास भी उसी अनुपात में तीव्र गति से होता है। सरल शब्दों में अधिगम सीखने की एक व्यवस्था है, जिसे व्यक्ति के विकास, परिष्कार और व्यवहार परिवर्तन के लिए अति उपयोगी माना जाता है। एक अच्छे एवं सुव्यवस्थित शिक्षण का उद्देश्य अच्छा अधिगम ही होता है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुखी होता है। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है। अधिगम के लिए मानसिक स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक माना जाता है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक अधिगम को एक मानसिक प्रक्रिया मानते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अधिगम सीखना अर्थात लर्निंग एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक है और यह सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही अधिगम प्रक्रिया का संचालन प्रारंभ किया जाता है। संकीर्ण अर्थों में अधिगम का अर्थ सीखना होता है और व्यापक अर्थ में अधिगम को हम व्यवहार में परिवर्तन कह सकते हैं। डिफिनीशंस, परिभाषाएं। मर्फी ने अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अधिगम व्यवहार एवं दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है, अर्थात अधिगम के द्वारा बालक के व्यवहार में और उसकी सोच विचारधारा दोनों में परिवर्तन दिखाई देता है। दोनों में परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। क्रो के अनुसार अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, अर्थात अधिगम के द्वारा हम नई नई आदतों का विकास करते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं और अभिवृत्तियों अर्थात एटीट्यूड का भी अर्जन किया जाता है। अधिगम को परिभाषित करते हुए गेट्स महोदय ने लिखा है कि अधिगम को अनुभव आधारित परिवर्तन कहा जा सकता है। इनके अनुसार अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण तथा प्रशिक्षण है, अर्थात अधिगम के द्वारा व्यक्ति नित नए अनुभव प्राप्त करता है, जिसके फलस्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देता है। इसी को हम ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण भी कह सकते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिगम बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है और ये परिवर्तन एक निश्चित दिशा में एक वांछित परिवर्तन माना जाता है, अर्थात बालक को जिस दिशा में परिवर्तित करना है, ये परिवर्तन उसी के अनुसार होना चाहिए, तभी हमारा अधिगम सार्थक माना
जाता है। व्यवहार में यह परिवर्तन पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। इसकी प्रकृति और विशेषताओं को नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग को निम्न बिंदुओं के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। अर्थात सीखने के लिए किसी काल, किसी समय और परिस्थिति का होना अति आवश्यक माना जाता है, लेकिन यह जो प्रक्रिया है यह आजीवन चलती रहती है। ये अलग बात है कि इसके साधन बदल सकते हैं, जैसे औपचारिक अधिगम, अनौपचारिक अधिगम और निरौपचारिक अधिगम। इन 3 प्रकार से यह प्रक्रिया संपूर्ण जीवन चलती रहती है। अगला, सीखना अधिगम एक परिवर्तन है। अधिगम की अवधारणा से स्पष्ट होता है कि अधिगमित बालक, सीखता हुआ बालक अपने जीवन में नित नए परिवर्तन देखता है, पाता है। इसके द्वारा उसके व्यवहार में, उसके विचारों में और भावनाओं में हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। नंबर 3, अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम वह प्रक्रिया है जो देश, काल, परिस्थिति, समाज सभी में हमें देखने को मिलती है। ये अलग बात है कि इसके माध्यम बदल सकते हैं। नेक्स्ट, अधिगम समायोजन है। अर्थात जिस बालक को अधिगमित किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वह अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों में ढालने में सक्षम होता है। वह अपने आप को किसी भी परिस्थिति, किसी भी दशा, किसी भी परिवर्तन में समायोजित करने के लिए तैयार कर लेता है। ऐसी क्षमता का उसमें विकास हो जाता है। नेक्स्ट, अधिगम विकास है। अधिगम के द्वारा बालक और व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है, जिसमें मुख्य रूप से उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास और सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है, जिससे वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सक्षम होता है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। अधिगम के द्वारा बालक अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम होता है, क्योंकि अधिगम का आधार ही किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति होता है। यह उद्देश्य जितना प्रबल होगा, हमारा सीखना भी उतना ही अधिक तीव्र गति से होगा। नेक्स्ट, सीखना विवेकपूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के लिए मानसिक क्षमता को अनिवार्य माना है। अर्थात सीखने के लिए बालक में मानसिक क्षमता, मानसिक वृद्धि, मानसिक विकास का होना अति आवश्यक है। इसी को मार्शल महोदय ने अपने शब्दों में लिखा है कि सीखना यांत्रिक कार्य नहीं बल्कि विवेकपूर्ण कार्य है। अर्थात सीखने के लिए व्यक्ति का विवेकी होना, व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना अति आवश्यक होता है। ऐसा नहीं है कि मंद बालक नहीं सीख सकते, वो भी सीख सकते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और सीखने की गति उतनी तीव्र नहीं होती जितने कि एक मानसिक स्वस्थ बालक का होता है। नेक्स्ट, अधिगम सक्रिय क्रिया है। अधिगम अर्थात सीखने के लिए
बालक का सक्रिय होना, एक्टिव होना अति आवश्यक माना जाता है। बिना सक्रियता के वह किसी नए ज्ञान को सीख नहीं सकता। इसके लिए बालक की क्रियाशीलता पर बल दिया जाता है। इसी के लिए प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि जैसी विधियों का प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट, अधिगम वातावरण जनित है, अर्थात एक अच्छे वातावरण में ही अधिगम तीव्र गति से आसानी से बालक कर सकता है। अधिगम के लिए एक अधिगम वातावरण की ज़रूरत होती है। इसी के अनुसार वह सीखने में सक्षम हो पाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। इससे हमारे जीवन में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यक्ति अपने आप को समायोजन के योग्य बनाता है और नित्य नए प्रगति पथ पर अग्रसर होता है। अधिगम अर्थात सीखना बालक में ऐसी क्षमताओं का, ऐसे ज्ञान का विकास करता है, ऐसे व्यवहार को लाता है जो उसके पहले नहीं होता। पूर्व में जो अविद्यमान था, वर्तमान में व भविष्य में वह होगा। इसी को अधिगम कहा जा सकता है। हाँ, इसके क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, पर अधिगम के बाद बालक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिगम किसी भी बालक, समाज, व्यक्ति, देश के विकास के लिए परम आवश्यक होता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह आपकी सफलता में